हाई स्कूल के पेपर में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ऊंचाई दूरी से ध्यान से देखिए ये है। और इस थ्योरम पर काफी क्वेश्चन बनते हैं। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है या इस थ्योरम पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। किसी मीनार के आधार से, आप पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। ए और बी दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो दो बिंदुओं P और Q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरों के उन्नयन कोण कोटि पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या होती है, रूट AB। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा डिटेल मेथड से चित्र की सहायता से हम ये क्वेश्चन आपके माइंड में बैठा देंगे। और कभी अगर इसके बाद ये इस बार आता है पेपर में तो आप पूरा का पूरा वहां उड़ा के आएंगे। ठीक है ना। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी मीनार के आधार से। तो प्यारे बच्चों हम मीनार बना लेंगे। एक मीनार ये है हमारी, क्या है, मीनार है। ठीक है ना। मीनार का आधार जो होता है, आधार मतलब बेस, तो मीनार का आधार हो गया। किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही सरल रेखा में, सरल रेखा एक ही सरल रेखा कह रहा मतलब सरल रेखा एक ही है। ठीक है ना। ये मीनार जो है एक ही सरल रेखा में है। कह रहा है ए और बी दूरी पर। तो मान लो मीनार यहाँ पर है तो इस तरफ मान लिया हमने ए मीटर की दूरी पर। कितना हो गई, ए मीटर। मीनार से ए मीटर की दूरी पर ये पॉइंट है और मीनार से बी मीटर दूरी पर प्यारे बच्चों ये पॉइंट है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं P और Q से देखने पर, तो मान लिया हमने ये P है और ये क्या है, Q है। ठीक है ना। Q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे, मीनार का ऊपरी सिरा ये है, ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटि पूरक है। कोटि पूरक का मतलब अगर नहीं जानते हैं आप तो दो कोणों का योग, जैसे थीटा प्लस फाई का योग अगर 90 डिग्री आ जाता है तो वो क्या होता है, कोटि पूरक। तो अगर एक कोण थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण फाई, थीटा माइनस फाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो कोटि पूरक का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या है। अब यहाँ पर कह रहा उन्नयन कोण कोटि पूरक है तो सिद्ध कीजिए कि जो मीनार की ऊंचाई है वो रूट ये भी है। ठीक है ना। तो यहाँ प्यारे बच्चों हम ऐसे बना लेंगे इसको और इसको भी ऐसे बना लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, ऊंचाई, हाइट निकालना है, हाइट। तो यहाँ ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये इसका उन्नयन कोण यहाँ से देखने पर हम इसको ए पॉइंट मान ले रहे हैं और इसको बी पॉइंट मान ले रहे हैं। अगर यहां से देखने पर इसका उन्नयन कोण जो है वो थीटा है तो इसका कोटि पूरक कह रहा है ये। तो ये प्यारे बच्चों 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। तो आप यहाँ प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखेंगे। और सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिए हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, हम लिख देंगे त्रिभुज एपीबी में। एपीबी में जब त्रिभुज एपीबी में लेंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हमने हाइट मान रखा है, लंब बटे आधार होता है तो थीटा बराबर ये हो जाएगा h और आधार के सामने क्या है, a हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ ध्यान से देखिए tan थीटा इतने बराबर हमने लिख दिया, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद में ध्यान से देखिए त्रिभुज जब a क्यू बी लेंगे या ए बी क्यू लेंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी क्यू में। ए बी क्यू में लेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा tan 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई तो h ही है, h बटे कितना हो जाएगा, बेस, इसका बेस हो जाएगा b। तो 90 माइनस थीटा, अभी एक चतुर्थांश आप पढ़ेंगे तो 90 माइनस थीटा वहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर हो जाएगी h बटे b। और कोट थीटा को आप जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिए हम बता दे रहे हैं कोट थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है 1/tan थीटा, ये फार्मूला होता है। तो कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कोट थीटा को हमने 1 क्या लिख दिया, tan थीटा, ये चपान कितना हो गया b। अब ध्यान से देखिए अगर tan थीटा को ऊपर भेजेंगे, एक को नीचे भेजेंगे, यहाँ पर लिख देंगे रिवर्स करने पर, आप लिख देना रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा। ठीक है ना। जब उल्टा कर देंगे प्यारे बच्चों तो tan थीटा अगर ऊपर जाएगा तो प्यारे बच्चों ये b भी तो ऊपर जाएगा तो b बटे भी तो h हो जाएगा। समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 और कौन सा लेंगे, 2। तो समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों,
समीकरण एक क्या है, tan थीटा। tan थीटा बराबर है h अपान ए, एक व दोनों लिख दिया। तो यहाँ ध्यान से देखिए tan थीटा का मान यहाँ पर 2 में क्या है, b बटे h। तो tan थीटा का मान जो b बटे h है यहीं पर उठा के ये वाला मान प्यारे बच्चों हम यहाँ पर रख देंगे। तो tan थीटा का मान हम यहाँ रख देंगे b बटे कितना हो जाएगा h, बराबर हो जाएगा h अपान ए। तो प्यारे बच्चों a और b का गुणा कराएंगे और h का कराएंगे तो कितना हो जाएगा h स्क्वायर, और a और b का करा देंगे तो कितना हो जाएगा ab। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर स्क्वायर हो और स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। तो ध्यान से देखिए आपको प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ab है। तो हमने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो आपको प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में जरूर आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है तो इसको एक बार लगा लीजिए और जितना ज्यादा हो सके अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। इसी तरह फेवरेट क्वेश्चन हम आपको सामने लाते रहेंगे और ये आपको 2023 की परीक्षा में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।